लगा कि मैं स्वार्थी हूँ। तो अब मुझे यहाँ के लगा कि ये ईश्वर की योजना है, ईश्वर ने मेरे लिए कुछ सोच के रखा है, इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। कि ऐसा दोस्त आप सब लोग को मिले। प्रेम आएगा तो भय दूर जाएगा। समझ आया कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो मुझे संदेश मिला कि अगर पूरा परिवार उनको अगर माफ़ करता है पूरे दिल से तो शायद वो वापस हो जाएंगे। मेरे को यहाँ पर इस रिट्रीट में मेरे को धर्मसार का जो गीत आप लोगों ने गा गा कर प्रभु के वचन को बताया, मेरे को बहुत अच्छा। क्या पश्चाताप मेरा? सबसे पहले खुद को क्षमा करना चाहिए, अपने को क्षमा करने के पश्चात दूसरों को क्षमा करना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा जेई नहीं भी निकला तो फिर यीशु मेरे लिए और कोई योजनाएं बनाया होगा और मैं उसकी बात को सुनने की कोशिश करूँगी। जब पाप स्वीकार करने के लिए गया ना तो मैं ऐसे लगा कि मैं ईश्वर के साथ में बैठा हूँ। आपका नाम क्या है? अमोल फ्रांसिस लकड़ा। हाँ, अमोल फ्रांसिस लकड़ा। कौन सा पैरिश? मैं जड़िया पैरिश से आए हैं। आप बताइए, आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्यों रखते हैं? आप बोल रहे हैं, आप ही बताइए। हाँ बोलिए। हमारा विश्वास होता है पिता में, पुत्र में और पवित्र आत्मा में। फिर ऐसा क्यों रखते हैं? वैसा रखने से काफी हो जाता है। वो तीनों का समावेश हमें होता है। आपके अंदर निवास करता है। निवास करते हैं। और आप कहाँ निवास करते हैं? मैं उनमें निवास करता हूँ। उनमें निवास करता है। वाह, कितना बड़ा ज्ञान। आप सुन लेना, जोर से उनको लेके जाइए। अभी सांस मिल गया ना आपके साथ। सबसे पहले मेरा सभी को जय यीशु। मेरा नाम अविनाश मिंज है, मैं तारागढ़ पारिश से हूँ। तारागढ़? जी, तारागढ़ पारिश से हूँ। जोर से ताली बजाइएगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आने के बाद मुझे क्या अच्छा लगा। बोलिए क्या अच्छा लगा? बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखिए। हाँ, सब्र कर, धैर्य रखो। हाँ। बताने से पहले मैं कुछ और बात बताता हूँ। और नहीं बताना, क्या अच्छा लगा वही बताइए। और क्या बात है? यहाँ आने के बाद ज़्यादातर मैं गिरजा नहीं जाता हूँ। बता रहा हूँ। हाँ। मेरे पिताजी एक प्रचार हैं। हाँ। मेरा आवाज़ वो सुन रहे हैं, वहाँ खाना पका रहे हैं। हाँ। तो यहाँ आने से पहले मैं सोच रहा था कि यहाँ नहीं आऊँगा। मेरा एक दोस्त है, बैठा है वहाँ पे। मैं यहाँ नहीं आऊँगा बोल रहा था, मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं था। तो मेरा दोस्त बोला चलो जाएंगे वहाँ पे, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगा, मज़ा आएगा वहाँ पे, बहुत मज़े करेंगे, चलो मज़ा आएगा वहाँ बोला। तो क्या किया कि अपना जेब से मेरा पैसा भर दिया। कितना रुपए भर दिया? 500 रुपया। 500? हाँ, भर दिया। ओह, बहुत अच्छा दोस्त। वो दोस्त का एक बार इधर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, वो उधर बैठा हुआ है। हाँ, ठीक है। वो आप है? हाँ, ठीक है, बुला लेंगे। आप बोलिए, आपको क्या अच्छा लगा? तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा दोस्त आप सब लोग को मिले। जोर से ताली बजाओ। हाँ। मेरे को मेरे मम्मी या पापा से पैसा मांगने के लिए शर्म लगता है, कभी शर्म लगता है। हाँ। क्योंकि मैं काम काज करके भी पैसा कमाता हूँ कभी कभी। तो क्या करता हूँ, उससे बहुत कपड़ा खरीदता हूँ। कपड़ा ज़्यादा, कपड़ा का शौक है बहुत। हाँ, शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है। बहुत बढ़िया। ये देख रहे हैं, बैग कैसा दिख रहा है? ये 800। अच्छा, ये बैग नहीं है, हम समझ रहे बैग। ओह, ठीक है। मेरे को स्टाइलिश वाला खरीद। हाँ, स्टाइल वाला कपड़ा बहुत शौक है। हाँ, ठीक है। तो बताइए ना, जल्दी बताइए, क्या अच्छा लग रहा था? तो यहाँ आने के बाद हमारी दीदी अभी बता रही थी कि सब्र करना चाहिए। अभी बता रही थी, आनंद बोल रहे हैं। आनंद दीदी बता रही थी कि सब्र करना चाहिए। वो अच्छा लगा? वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और क्या लगा? जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। और मेरे को ये भी अच्छा लगा कि यहाँ हम लोग बैठ के प्रार्थना किए। और कुछ?
हाँ बहुत कुछ अच्छा लगा। अब पूरा सा कैसे बताएंगे, सब कुछ याद करके बताना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद मेरा हाथ पैर भी काँप रहा है थोड़ा। इधर आने के खड़े होने के बाद? हाँ खड़े होने के बाद, आने से पहले नहीं काँप रहा था। हाँ इधर थोड़ा सा वो मेरा दोस्त बैठा है, मैं पूछ रहा हूँ जाऊँ क्या ऐसे ऐसे उसको जाऊँ क्या बोल रहा हूँ। फिर जोर से ताली बजा करके प्रभु को धन्यवाद। ठीक है सिस्टर, आपको क्या बोलना है? जोर से ताली बजाइए, दोस्त के लिए भी जोर से ताली बजाइए। सबको जय यीशु। मुझे यहाँ आने के लिए बहुत अच्छा लगा। फादर के द्वारा निमंत्रण मिला। वैसे यहाँ फोटो है, उसी को भेजे थे और मैं बोली थैंक यू फादर, मैं इस प्रोग्राम के लिए आऊँगी। जब डायसिस प्रेयर ग्रुप के द्वारा योजना बनाएगी और मैसेज में डाला गया था यूथ ग्रुप में, क्योंकि मैं पिछले दिनों में जशपुर डायसिस में कार्यरत थी, अभी मैं अंबिकापुर डायसिस में कार्यरत हूँ, तो उसमें फर्स्ट लाइन में लिखा था ओहरे जसपुरी अरे एका तरह कादर इंदर गे रजनी सुनाना दार हो इंदर गे रजनी सुनाना किरा बरा रे मारो ओहरे जसपुरी अरे इंदर गे रजनी सुनाना दार हो इंदर गे रजनी सुनाना। और कुछ बोलना है? इसे पढ़ के मुझे सचमुच लगा कि ये ईश्वर की योजना है और मैं इस कार्य में शामिल होकर मैं कुछ सहयोग करूंगी। उससे पहले मैं सौपन देखी थी, मतलब साक्रामेंट निकाला हुआ था और बहुत सारे भाई बहन लोग थे, वो लोग साक्रामेंट को कोई आदर नहीं दे रहे थे, ऐसा मैं उनको देखी। मतलब सबका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, तो शायद मुझे मदद करना है, इसलिए मैं आई और यहाँ भी मैं वैसे कुछ पाई। इसलिए मैं कई बार उठ जाती थी और बोलती थी भाई लोग बैठो ना, सुनो ना, कहाँ जा रहे हो, मैं यही टोकती थी। तो शायद मेरे बोलने से आपको दुख हुआ तो सॉरी। बस मेरा एक ही मकसद था कि मैं आपको मदद कर पाऊँ, आप अपने ईश्वरीय भक्ति में अपना भक्ति जगाएं, ईश्वरीय ज्ञान पाएं, प्रज्ञा पाएं। धन्यवाद। जोर से ताली बजा करके प्रभु को धन्यवाद। सभी को जय यीशु, जय यीशु। और जब फादर लास्ट टाइम गिना बहार में जब आए हुए थे रिट्रीट देने, मैं उस समय का गवाही अभी देना चाहूँगा। उस समय मेरे पेट में स्टोन थी, 11 mm स्टोन थी, और प्रार्थना में तो हमारा परिवार शुरू से है कि शाम को प्रार्थना करना है, लेकिन क्या है विश्वास डगमगाता है तो हमको तकलीफ चालू होती है। तो हमारे अंदर स्टोन हो गई थी उस समय, और फादर जी हमारे सर पे हाथ रख के प्रार्थना किए थे उस समय। और मैं डॉक्टर बोले भी थे कि इनको क्या करना है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, 11 mm है। और मम्मी मेरे को प्रार्थना करके मुझे बुलाई कि आओ रिट्रीट अटेंड करो। उस समय रिट्रीट अटेंड किया, और उस समय जब वहाँ रिट्रीट अटेंड करने के बाद हम लोग रिटर्न आए। रिटर्न आने के बाद फिर मैं रायपुर चला गया। रायपुर में जाकर के फिर बड़े भैया के साथ चेकअप कराते हैं, तो वो स्टोन 1 mm नहीं बचा। हालेलुया, हालेलुया, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। अभी इस साधना में आपको, आप इधर थे, सुन रहे थे जी? मैं साधना में था। मैं साधना में आने से पहले भी बता रहा हूँ, मैं कवर्धा से निकला। मैं उस दिन ड्यूटी गया, ड्यूटी से आने के बाद में मुझे एक भी मन नहीं था आने का। मम्मी पापा बोल के रखे थे कि बेटा आप आइए। वैसे तो मैं म्यूजिशंस हूँ, काफ़ी जगह मैं प्ले करने जाता हूँ, गाना गाने जाता हूँ। अभी लास्ट टाइम भी अमलीडी पारिस में गया हुआ था, रायपुर में। लेकिन मैं प्रभु से दूर चला जाता हूँ, मैं चर्च नहीं जाता हूँ। अभी भी मैं 7 मंथ से चर्च नहीं गया हूँ। हाँ, लेकिन प्रभु का कार्य के लिए मुझे फादर बुलाते हैं कि चलो रिट्रीट देने जाना है, बिल्कुल जाता हूँ। लेकिन संडे को क्या होता है, चर्च जाने के लिए मैं छूट जाता हूँ, क्योंकि वहाँ मैं जिस जगह में बिलोंग करता हूँ वहाँ पे चर्च नहीं है। मैं बचपन से यहाँ इसी परिसर में पला बढ़ा, लेकिन कभी चर्च में, हमेशा चर्च आया, कभी एक दिन अब्सेंट नहीं करता था। लेकिन बाहर जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ चर्च नहीं।
तो मैं वहाँ पे चर्च जाने के लिए सोचता हूँ, नहीं जाता हूँ। अभी भी यहाँ आने से पहले क्या हुआ कि मैं ड्यूटी से आया, नहीं जाऊँगा, आया, फिर कपड़ा वपड़ा पैक किया, पैक करने के बाद बस मैं प्रार्थना की मन में कि प्रभु आपकी जो इच्छा है, आप जहाँ लेके जाना चाहते हैं मुझे लेके जाइए। मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट किया, आया कवर्धा से रायपुर आने के बाद मेरी इच्छा नहीं थी कि इधर आने की, लेकिन शायद मम्मी पापा का मध्यस्थ प्रार्थना मुझे यहाँ ले करके आया और मैं आज आप लोगों के सामने प्रभु यीशु का सच्चा गवाही दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं वहाँ पे डिप्रेस्ड में जी रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं परिवार से दूर हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं। घर में मम्मी को फ़ोन लगाता हूँ, मम्मी अपना प्रार्थना में बिजी रहते हैं, पापा को फ़ोन लगाता हूँ, पापा अपने चर्च के काम में बिजी रहते हैं। मुझे ये लगता था कि मुझे सब भूल गए, लेकिन यहाँ आने के बाद, इतने सारे भाई बहनों से मिलने के बाद मुझे लगता है कि प्रभु यीशु मुझे नहीं भूले हैं, परंतु मैं प्रभु यीशु से दूर चला गया हूँ। तो यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आप सभी से मिलने के बाद अच्छा लग रहा है, फादर जी से मिलने के बाद अच्छा लग रहा है। मैं पिता ईश्वर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपको क्या अच्छा लगा बताइए, आपका नाम? प्रभु को जय यीशु। मेरा नाम अवंतिका टोप्पो है, मैं कुनकुरी पारिश से हूँ। तो मैं पहला चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि हमें ईश्वर की योजनाओं पे भरोसा करना चाहिए। तो मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं। तो मैं नर्सरी से 8 तक तो दूसरे स्कूल में पढ़ी थी, फिर मैं लोयला आई। तो मेरे को वहाँ टीचर से डर लगने लगा कि मैं मैथ्स मतलब एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो सॉल्व नहीं हो पाता था। तो मैं डरती थी कि पूछूं कैसे, तो मार्क्स कम आते थे। तो मैं उस वजह से बेसिक मैथ्स ली, स्टैंडर्ड नहीं ली। उसके बाद फिर तो मैं 11th पे मैथ्स नहीं ले पाई, तो मैं बायो लेके पढ़ी। तो अब कॉलेज जाके लगता है कि मैथ्स ली रहती तो अभी शायद इंजीनियरिंग करने जाती ऐसा। और अभी मैं फ़िलहाल में फार्मेसी का एग्ज़ाम दी थी, क्योंकि मेरे को फार्मेसी में इंटरेस्ट है। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहती थी, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं करा पाई, तो सेकंड में कराना चाहती थी, पर नहीं हो पाया वो भी। तो अब मुझे यहाँ के लगा कि ये ईश्वर की योजना है, ईश्वर ने मेरे लिए कुछ सोच के रखा है, इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। हाँ, ईश्वर की योजना हमको समझ में आ रहे हैं। हाँ, अपना नाम? सबों को जय यीशु। मेरा नाम अफसाना कुजूर है, मैं घोलिंग पारिश से हूँ। मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ ये रिट्रीट अटेंड करने, मेरे को सबसे अच्छा यहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ का एडोरेशन सबसे अच्छा लगता है। और फादर ने बताया था कि मैं भूल जाऊँगी बोल के हाथ में लिख के लाई हूँ, मेरा डायरी में भी लिखी हूँ। और मैं उसी को बताना चाहूँगी कि मेरे को सबसे अच्छा क्या लगा। बोलिए। प्रेम आएगा तो भय दूर जाएगा, मेरे को सबसे अच्छा यही लगा। वो प्रेम आएगा तो भय दूर जाएगा। भय कैसे दूर जाएगा? ओनली विथ लव। सच्चा प्रेम भय को दूर करेगा। वो तत्व का वो प्रेम है, सच्चा प्रेम आपके अंदर से भय दूर करेगा। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपको जल्दी आइए, आपका नाम? मेरा नाम जागृति तिर्की है। क्या है? जागृति तिर्की है। बोलिए। पारिस दुलदुला है। हाँ, बोलिए। एक वचन है, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। समझ आया कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो उसी तरह अगर हम जीसस से प्यार करेंगे तो उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, एक आध्यात्मिक जीवन जिएंगे अगर हम उनसे प्यार करेंगे तो। लविंग ओबीडियंस मतलब ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं? ऐसा नहीं ईश्वर धमकी दे करके डरा करके आपको आज्ञाकारी बना रहे हैं। नहीं, ईश्वर आपको ज्ञान दे रहे हैं। ईश्वर का प्रेम का ज्ञान कलीसिया के द्वारा आपको मिल रहा है, जिससे आप उसको प्यार करें, उसके लिए अपने को समर्पित करें। वो लविंग ओबीडियंस चाहते हैं, प्रेम पूर्ण आज्ञाकारिता। ये प्रभु हमसे चाहते हैं। जोर से ताली बजा करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ठीक है, जागृति, आपका नाम? सबों को जय यीशु। मेरा नाम प्रसून दीपक कुजूर है, मैं बेवराडाट पारिस से हूँ। कल फादर ने बताया कि ईश्वर जो भी करते हैं उसके पीछे एक मकसद होता है।
मेरा भी मन नहीं था आने का, पर मैं आया और मुझे एक संदेश मिला अपनी बहन के परिवार के लिए। मेरे बहन के परिवार में उसके पापा बहुत दारू पीते हैं, तो फिर वो पूरा परिवार उनसे मतलब परेशान है और उनसे नाराज है। तो कल पश्चाताप और माफ़ी के विषय में बातें हो रही थी, तो मुझे संदेश मिला कि अगर पूरा परिवार उनको अगर माफ़ करता है पूरे दिल से तो शायद वो वापस हो जाएंगे। हाँ, क्षमा करने का एक मतलब प्रेरणा मिला है, ज्ञान मिला है। क्षमा करते हुए जो प्रार्थना है दूसरे को चंगा करेगा, स्वतंत्र करेगा। अपने आप को दूसरे को स्वतंत्र करने वाला रहस्य है फॉरगिविंग प्रेयर, क्षमा करते हुए प्रार्थना। आप जीवन में अगर चंगा रहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, दूसरे को स्वतंत्र करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर से दूसरे को देना चाहते हैं, क्षमा करके प्रार्थना, ये बहुत बड़ा ज्ञान मिला है इसको। ये बहुत बड़ा एक सामर्थ्य आपको बाद में समझ में आ जाएगा जीवन में कि आप कितने मजबूत बन रहे हैं, कितने स्वस्थ हो रहे हैं, आप कितने इफेक्टिव हो रहे हैं, आपका लाइफ कितना सक्सेसफुल है। उसका एक रहस्य है आप कितना क्षमा करके प्रार्थना कर पा रहे हैं। जोर से ताली बजा करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आप लोग भी शेयर करने आ रहे हैं, आप लोग एक ही पैरिश से आ रहे हैं क्या? दोनों तीनों मिल करके आ रहे हैं, हिम्मत बांध करके आ रहे हैं आप लोग भाई। सभी को जय यीशु। मेरा नाम है रोशनी कुजूर, मैं दुलदुला पारिश से। क्या अनुभव मेरा आपको बताइए, आपका क्या समझ में रहा है? जब मैं यहाँ बाइबल अधिवेशन के लिए आ रही थी तो मेरे आंखों में एक कीड़ा घुसने टाइप का लगा। तो मैं घर वालों को बोली कि देखो मेरे आंखों में क्या घुस गया है। तो घर वाले बोले कि तुम्हारी आंखों में तो कुछ भी नहीं है। तो घर वाले बोले कि बाइबल अधिवेशन के लिए जा सकेगी कि नहीं? तो मैं बोली मैं जाऊंगी। फिर एक मन हुआ कि मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं तो देखने नहीं पा रही हूँ। फिर भी मैंने स्कूटी चलाकर आ रही थी। यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या मिला बताइए? यहाँ आने के बाद मैंने एक प्रेयर में जुड़ी हूँ। तो नाना को मैंने बोली कि नाना मेरी आंखों में ये प्रॉब्लम है। तो वो बोले कि बेटा तुम विश्वास करती हो? तो मैंने बोला हाँ मैं विश्वास करती हूँ। तो आप पढ़ो स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 पद संख्या 1 से 16 तक। तो मैंने उसी को पढ़ा। फिर भी मैंने 28 को तो यहाँ नहीं आ पाई मैं सुबह तक क्योंकि मैं देखने ही नहीं पा रही थी। फिर भी उसके बाद में मैंने विश्वास किया कि मैं इस चीज को वचन को मैं पढ़ के कोशिश करूंगी ताकि ठीक होगा। फिर भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने हॉस्पिटल गया। फिर हॉस्पिटल में इलाज के लिए मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर बोली कि आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। तो मैंने बोला इन्फेक्शन हुआ है तो इसके लिए क्या किया जाएगा? तो वो बोली कि आँख चेकअप के लिए आपको चश्मा लगेगा। तो मैंने बोला कि कितने दिनों में मैं आऊँगी? तो वो बोली कि अभी तू कि नॉर्मल चश्मा ले ले उसके बाद में आ जाना। ठीक है बोली। फिर नाना बोले कि यही चश्मा है क्या? जी चश्मा लगा है। अभी कैसे लग रही है? ठीक है, अभी तो ठीक लग रहा है। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जल्दी लीजिए। आपको क्या समझ आ गया बता सकते हैं? आपका नाम? हेलो, मेरा नाम रोहिणी मिंज है, मैं ओरडी पारिश से हूँ। कौन सा पारिश? ओरडी पारिश से। हाँ, आपको क्या समझ में आ गया साधना में आकर के? क्या समझ में आ गया? कोई बात ईश्वर के साथ आपके रिश्ते के विषय में कोई ज्ञान, कोई समझ आपको मिला है? जी मैं बता। क्या मिला है? मेरे को यहाँ पर इस रिट्रीट में मेरे को धर्मसार का जो गीत आप लोगों ने गा गा कर प्रभु के वचन को बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, धर्मसार का जो गीत आपको अच्छा लगा। और बहुत अच्छा लगा। क्या क्या समझ में आया आपका ईश्वर के रिश्ते के विषय में? आपको कुछ ज्ञान? मैं बताती हूँ। हाँ बोलिए। मैं सर्वशक्तिमान पिता, मैं सर्व
सर्वशक्तिमान पिता सब दृश्य सब स्वर्ग और पृथ्वी। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य मनुष्य की वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ईश्वर में विश्वास करती हूँ। ये गाना बहुत अच्छा लगा आपको। और इसके माध्यम से मैं कुछ बताना हाँ बोलिए ना, बोलिए, इसके माध्यम से होता है, बताओ। मैं घर में 5वीं बहन हूँ। हम लोग 7 भाई बहन हैं। 5 बहनें और 2 भाई हैं। हाँ, मैं 5वीं बहन हूँ। हाँ, हम लोग का बड़ा परिवार होने के कारण आपस में भाई बहनों में बनती नहीं है। मैं छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा करती हूँ। मेरे को यहाँ पर आने का था। मैं घर में बोली मुझको पैसा चाहिए, मुझे पैसा दो, मैं कमाती नहीं हूँ। ऐसा ऐसा बोली थी। हाँ, तब मैंने प्रेम से बोला, घर वाले नहीं सुने तो मुझे पैसा दे दो, मुझे जाना है, मैं क्या करूँगी, मुझे पैसा चाहिए। मैं वहाँ अच्छा वचन सुनने सीखने जा रही हूँ, मुझे पैसा चाहिए। मैं वहाँ जीने के लिए जा रही हूँ, मैं मरने थोड़ी जा रही हूँ जो आप लोग मुझको नहीं भेज रहे हैं। नहीं, तो उसके बाद पैसा मिला आपको? मुझे पैसा मिला। हाँ। मैं बहुत खुशी हुई, बहुत खुश हुई और एकदम आनंद के साथ में आई। तो? और फर्स्ट दिन मैं अपने पेरिस से अकेली आई थी। हाँ, उसके दूसरे दिन मेरी सहेली आई, वहाँ पीछे बैठी है। हाँ, तो फिर खुश हो गया। और मैं उससे मिलने के बाद और यहाँ एडोरेशन करने के बाद मुझे एकदम ज़्यादा खुश लगा। मैं एकदम आनंद के मारे गदगदा गई। और मैं बताती हूँ, मैं छोटी छोटी बातों में जो गुस्सा करती हूँ, यहाँ पर बोला गया दृश्य और अदृश्य। मैं बोली सबको, हम क्रिश्चियन कैथलिक परिवार है, हम लोग छोटी छोटी बातों में मैं गुस्सा करती हूँ। और कभी मुझको ब्याह देंगे और जब मेरा घर परिवार होगा तो ये तो सोचने वाली बात है, ये उम्र हो गई, अगर ऐसा करूंगी तो आप लोग सुनिए ना, सुनिए क्या बोल रही है। तो मेरा घर परिवार कैसा चलेगा? हाँ, गुस्सा करेगा तो कैसे चलेगा? सही बात है। तो क्रोध बहुत आपको अज्ञानता का कारण आपको गुस्सा हो रहा है। बहुत ज्यादा अज्ञानता ईश्वर के बारे में, मेरे बारे में, दूसरे के बारे में, अपने बारे में, दूसरे के बारे में, ईश्वर के बारे में जो अज्ञानता है उसके कारण मनुष्य के अंदर गुस्सा है, क्रोध है। क्रोध का वजह क्या है? लैक ऑफ नॉलेज और इग्नोरेंस, अज्ञानता है। जैसे हम लोग ईश्वर के प्रेम का ज्ञान और अपने बारे में, दूसरे बारे में सब जानने लगेगा, क्रोध खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको थोड़ा ज्ञान मिला तो क्रोध कम हो गया ना? जी, मुझको तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि मैं जान गई कि क्रोध करने से मुझको कुछ लाभ होगा नहीं। हाँ, मनुष्य का क्रोध ईश्वर की धार्मिकता में सहायक सिद्ध नहीं होता है। वचन लिखा है, वचन में लिखा है, उनको जो भी प्रभु का आत्मा समझा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग सोच रहे हैं अरे क्या बात है, कुछ बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्रोध से जो छुटकारा मिलना, ज्ञान बढ़ने से ही क्रोध दूर हो जाएगा। समस्त पवित्र पर्वत पर न तो कोई बुराई करेगा, न किसी की हानि। जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। ईश्वर का वचन है। जोर से ताली बजा करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और भी कुछ बोलना है आपको? तो बोलिए। हाँ बोलिए, क्या बोलना? मैं यहाँ पर वैसे आप बोलिए, आपको यहाँ पर आके मेरे को यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं सोची नहीं थी कि यहाँ पर इस तरह का माहौल होगा। क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे रिट्रीट मिले, मैं ऐसे मतलब रिट्रीट में अटेंड करूं। मेरा अंतःकरण कहता है कि रिट्रीट अटेंड करो, तुम्हारा ये जो क्रोध है ये सही नहीं है, क्योंकि मिलजुल के तुम्हें परिवार के लोगों के साथ में रहना है, तो तुम्हें क्रोध करके क्या मिलेगा। मैं एकदम जोर की, घर वाले मुझको पैसा नहीं दे रहे थे, हालांकि मैं एकदम कपड़े सब पैक करने लगी तो
मुझे अपने से घर परिवार वाले मुझे पैसे निकाल के दे दिए। मुझको देख के अच्छा लगा, कम से कम मैं प्रभु के कार्य में जा रही हूँ। वचन सुनने घर पर आके बताऊंगी तो उनको भी तो आप बोल दिए, आपको पैसा मिल गया, उसके बाद आपको क्या अच्छा लगा बताओ? वो तो आप पहले बोल दिए थे। ठीक है, आप सोच करके बताओ, उनको बताता है। हाँ बताइए ना, ये माइक नहीं दे रहा है। समय नहीं है, समय जा रहा है, जल्दी बोलो। टाइम पास नहीं, मेरे को यहाँ पर आने के बाद में सच में पवित्र धर्मसार का गीत बहुत अच्छा लगा। और मुझको ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में जो यहाँ अटेंड की हूँ वो शायद कहीं पर अटेंड नहीं की होंगी। और जो यहाँ का अनुभव, यहाँ का प्रेयर का जो माहौल है था, वो सब मुझको बहुत अच्छा लगा। और मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ है और जो इस प्रवचन के द्वारा मेरे आगे के जीवन में जो परिवर्तन होगा और मैं जो कार्य करूंगी, तो ये सब आपके धर्मसार का गीत और आप लोगों का प्रवचन है। तो मैं आप सबको सारे हृदय से धन्यवाद। ओके, जोर से, जल्दी से, जोर से ताली बजाइए। सभी को जय यीशु। मेरा नाम जैसी मारिया एक्का है। मैं रमसमा पारिस से हूँ। कौन सा बारिश? रमसमा पारिस। रमसमा, बोलिए। मथुरा। अभी आप लोगों ने कहा दीदी को टाइम अप, टाइम अप। आप लोग भी आकर के देखिए कैसा लगता है यहाँ पे आके बोलने के लिए। डर लग रहा है। हिम्मत चाहिए होता है। हाँ, हिम्मत चाहिए होता है। बोलिए, आपको क्या बोलना, बोलिए। आप लोगों ने बताया पवित्र त्रित्व पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा होता है। हम कलीसिया में रहते हैं, कलीसिया में रह करके पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? मुझे ईश्वर ने वाणी दी है, वचन दिया है, पहले पश्चाताप करो। ये लास्ट सीजन है, अब आ रहा है क्या इधर? हाँ, दिस इज द लास्ट, और किसी को चांस नहीं मिलेगा। पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप करना चाहिए, हाँ ठीक है। आपको क्या पश्चाताप मेरा? सबसे पहले खुद को क्षमा करना चाहिए। खुद को क्षमा करने की कृपा मेरे, अपने आप को। हाँ, और अपने को क्षमा करने के पश्चात दूसरों को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या है। हम सिर्फ दूसरों की गलतियों को ढूंढते हैं कि वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रहा है, तो हमको उसको समझाना चाहिए। पर हम लोग में हिम्मत नहीं होता है कि हम उसको समझा सके। तो सबसे पहले हम खुद को परिवर्तन करने की कोशिश करें, खुद की सोच को, खुद के विचार को बदलने की कोशिश करें। जोर से ताली बजा करके हम जोर से ताली बजाइए। आवाज नहीं सुनाई दे रहा, गोदलो नहीं बजाना है। तो सबों को जय यीशु। मेरा नाम शालिनी खलखो है, मैं लेलुंगा से आई हूँ। तो मैं वो बंद है। मेरे बताने से पहले मैं थोड़ा अपना बैक स्टोरी बता देती हूँ। बैक स्टोरी नहीं बताना, आपको क्या अनुभव मिला बताइए। हाँ, वो समझ नहीं है श्री। तो मैं साधना में आपको क्या अनुभव मिला, सीधे बताइए। तो साधना में ये अनुभव मिला कि जब दीदी बता रही थी अपना एक्सपीरियंस बता रही थी, तो वैसे तो मेरे पेरेंट्स बहुत बोलते हैं कि मतलब वचन पढ़ो ऐसे वैसे करके, तो फिर बताते भी हैं कि ये करके। तो फिर जब दीदी बोली कि ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं जानता हूँ और तुम्हारी हित की अहित की नहीं, तो फिर मैं जस्ट 12th पास की हूँ, अभी जेई के लिए ड्रॉप आउट हूँ। तो फिर मेरे में बहुत सेल्फ डाउट था कि आपको हिम्मत मिला अभी निकाल पाऊंगी कि नहीं, बट अब दीदी बोली तो फिर मुझे उस वचन से हिम्मत मिला। और फिर मैं अभी विश्वास करती हूँ कि अगर मेरा जेई नहीं भी होगा तो भी, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत एकदम ब्रिलियंट ऐसा वाला टाइप्स, बट 11th में आके जब मैं CCA कैप्टन बन गई स्कूल की, तो फिर बहुत थोड़ा घमंड आ गया था मेरे अंदर। तो फिर पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा डाउन हो गया था। तो फिर 11th में मेरा पहली बार 50% आया, जबकि 10th में मेरा 95% आया था में।
जोर से ताली बजा के। अभी आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है? तो अभी कॉन्फिडेंस मिला और फिर मैं विश्वास करती हूँ कि अगर मेरा जेई नहीं भी निकला तो फिर यीशु मेरे लिए और कोई योजनाएं बनाया होगा और मैं उसकी बात को सुनने की कोशिश करूँगी। जोर से ताली बजा करके प्रभु को धन्यवाद। लास्ट पर्सन है। सबों को जय यीशु। मेरा नाम सुनैना तिर्की है, मैं घोलंग पारिश से हूँ। कल फादर ने बताया था धैर्य रखना। मैं यहाँ आने से पहले बहुत चिड़चिड़ी हुआ करती थी क्योंकि कुछ समय पहले मैं आर्मी का एग्ज़ाम दी थी। पूरा फिजिकल क्लियर करने के बाद लास्ट स्टेज में मतलब एक ऊंची कूद नहीं कर पाने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आपको चिड़चिड़ापन हो रहा था? जी, मैं बहुत अकेले रहने मतलब रह रही थी घर में, सबसे अलग अलग, किसी का बात नहीं सुनती थी। मेरे को अकेले रहना पसंद मतलब मैं अकेले सभी से दूर चल जाना। अभी कैसे लग रहा है आपको? फील महसूस हो रहा है? बहुत हिम्मत मिला है, आशा मिली? यहाँ आने के बाद लगा कि मैं स्वार्थी हूँ। हाँ, इनके स्वार्थ के कारण ऐसा कर रहा है, इसको समझ में आ रहा है। आप कितने साल की है? 18 प्लस। 18 प्लस है, ठीक है। और अभी अच्छा लग रहा है? जी। हिम्मत मिला है? जी। हाँ, जोर से ताली बजा करके प्रभु को धन्यवाद। मैं घोलिंग पारिश से हूँ। क्या नाम है आपका? रोहित टप्पो। रोहित टप्पो, वाह बोलिए। मैं पवित्र आत्मा से इतना प्रेरित हुआ कि मेरा आंखों में ना आंसू आने लगा। वो भी कैसे पता है? जब मैं पाप स्वीकार करने के लिए गया ना, तो मैं ऐसे लगा कि मैं ईश्वर के साथ में बैठा हूँ, जो अपना मैं दुख दर्द उनको सुना रहा हूँ। और ऐसा लगा जैसे कि ईश्वर ने मुझको पूरा अपने हाथों से अपने शरीर को छुआ, अपने दिल को छुआ। जब मैं प्रार्थना करके जब मैं यहाँ आया, फिर भैया यहाँ पे गाना गा रहे थे, तो ऐसा लगा कि कोई मेरे को पीठ थपथपा रहा है, ऐसे लगा कोई मेरे को चंगा कर है, ऐसे लगा। हम क्या के लिए आए हैं? क्या करने आए हैं? अभी क्या करने के लिए आए हैं? हम उसी से प्रेरित होकर अपने मन परिवर्तन, अपना तन मन ईश्वर को सौंप। हाँ, एक हीलिंग उसको मिला है। वो अनुभव क्या है? एक उनके जीवन में शांति और हीलिंग का अनुभव क्या है पाप स्वीकार के द्वारा? जोर से ताली बजा करके हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं।